आज के इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे संचालक महोदय, यहाँ मौजूद पप्पू भारती जी, रंजीत कुमार एडवोकेट साहब, रोहताज सागर जी, देवेंद्र सागर जी, गुड्डू सागर जी, अरविंदर सागर जी, अंकित सागर जी, हमारे इस गांव के प्रधान तोरपाल सिंह जी, रामाधीन सागर जी, मास्टर सतीश मोरिये जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से बाबा साहब के बारे में अभी हमको जानकारियां दी, और इस कार्यक्रम को सजाने और संवारने वाले संगठन के सभी साथीगण, यहाँ मौजूद मातृशक्ति माताएं, बहनें, बुजुर्ग दोस्तों और साथियों, पहले तो मैं संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी को खराज अकीदत पेश करते हुए आप सभी को 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और उसके साथ ही मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ आवाज में आवाज मिलाकर 3 नारे लगाए जाएं, जयकारा बोला जाए। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरा आपसे 2 रिश्ते हैं, एक तो ये कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, और दूसरा ये कि मैं बीएसपी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूं। अम्बेडकरवादी ये हमारा आपका दिली रिश्ता है, और जो चुनाव लड़ चुका हूं वो राजनीतिक सियासी रिश्ता है। तो मेरे आप लोगों से 2 रिश्ते हैं, पूरे गांव से ही। साथियों, बाबा साहब का एक सपना था कि दलित, पिछड़े, दबे कुचलों को बराबरी का हक मिले। बाबा साहब की मानसिकता ये नहीं थी कि किसी का उत्पीड़न हो, बल्कि सोच ये थी कि जिन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है वो सब एक ही लाइन में बैठ जाएं, एक ही लाइन में खड़े हो जाएं। जैसे कि हम आज चेयरमैन हैं, ये आपकी कमेटी बैठी है, हमारे प्रधान जी सब एक साथ बैठे हैं। ये बाबा साहब ने इस देश के अंदर दिशा और दशा तय करने का काम किया है। और बाबा साहब ने केवल देश में ही नहीं, विदेश के अंदर भी बाबा साहब के नाम का डंका बजता था, और आज भी बजता है, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक बजता रहेगा। साथियों, बताओ हाथ उठा के, बाबा साहब के नाम का डंका बजता रहेगा कि नहीं? बजता रहेगा। बाबा साहब के हमारे ऊपर इतने उपकार हैं, इतने एहसान हैं कि हमारी नस्लें दर नस्लें, पीढ़ियां गुजर जाएं, लेकिन बाबा साहब के जो संघर्ष किया, जो कुर्बानी दी, उस एहसान का बदला हम और आप चुका नहीं पाएंगे। साथियों, एक साथ बैठने का हक, एक साथ खाने का हक, एक साथ काम करने का हक, एक नल से पानी पीने का हक हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने दिया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने दिया है। कार्यक्रम बहुत समय से चल रहा है। रोहताज ने और सभी कमेटी के लोगों ने हमसे इनवाइट किया था, और हमने वायदा किया था कि हम आएंगे जरूर। हालांकि शादियां भी हैं, सालक भी हैं, और त्योहार तो ईद, बकरीद, होली, दिवाली हम मनाते ही हैं, लेकिन बाबा साहब की जयंती और संविधान दिवस, इन दोनों त्योहारों को हम बहुत अलग ढंग से और बहुत ही मन से मनाते हैं। साथियों, तो यहाँ पर मैं और भी पहले आना चाहता था, लेकिन कई जगह कार्यक्रमों में जाना था, वो सब निपटाते हुए फिर मैं यहाँ आया। तो मैं जो लेट हो गया हूँ उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपको पुनः बाबा साहब की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब।